Assalamu alaikum. In previous lecture, we have studied about the double fertilization. In this lecture, we are going to study about the significance of double fertilization. Let us revise some of the points of the double fertilization. First, what do you mean by double fertilization? Double fertilization is the characteristics features of angiosperms. जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनके अंदर स्पेशल काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन के दो इवेंट्स हम लोगों ने देखे हैं. द फर्स्ट इवेंट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ सिंगैमी एंड द सेकेंड इवेंट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल फ्यूजन. तो दो इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, syngamy and triple fusion. What happened in the syngamy? In the syngamy, the male gamete and the female gamete unite to form the zygote. दोनों क्या बना रहे हैं? zygote बना रहे हैं. And which is the diploid in nature. And in the triple fusion, the secondary nucleus combines with another male gamete and they form the triploid primary endospermic nucleus, which is called as a pen. PEN, pen, which is triploid in nature. इस तरह से सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दो फिनोमेना होते हैं इन द डबल फर्टिलाइजेशन. लेकिन क्यों ये इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? एंजियोस्पर्म्स किस लिए कर रहे हैं? After the double fertilization, the zygote will get developed into the embryo, and that embryo will get developed into the new plants. अब plants क्या कर रहे हैं? sexual reproduction कर रहे हैं. Via the sexual reproduction, they are forming zygote and embryo. zygote से क्या बनने वाला है? embryo बनने वाला है. और ये embryo कहाँ पे रहता है? Inside the seed. अगर यही seed को हम लोग soil में sow करते हैं, the new plants will get developed. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा इन द प्लांट्स, अगर हम लोग कोई फ्रूट खाते हैं उसके अंदर सीड्स रहते हैं. सिंगल सीड्स आर देयर, मेनी सीड्स आर देयर. इफ यू थ्रो दीज सीड्स इनसाइड द सॉइल, देन दीज सीड्स विल गेट डेवलप इनटू द प्लांटलेट्स. तो सीड हेल्प करते हैं प्लांट की प्रोपोगेशन के लिए, नया प्लांट बनाने के लिए. तो इस तरह से एंजियोस्पर्म्स क्या कर रहे हैं? दे आर इन्वेस्टिंग देयर एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द न्यू प्लांट. नए प्लांट को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? वो सीड फॉर्म कर रहे हैं. अगर सीड फर्टिलाइज्ड है यानी फर्टिलाइज एग आगे जाके क्या डेवलप करेगा? जाइगोट, और जाइगोट एम्ब्रियो डेवलप करेगा. सीड और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर इस तरह का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सीड में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो ये एम्ब्रियो आगे जाके प्लांट्स में डेवलप होने वाला है, जो कि एंजियोस्पर्म के प्रोपोगेशन के लिए बहुत जरूरी है. फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ दीज एंजियोस्पर्म्स, यही सीड्स क्या करते हैं? फ्रूट्स, बर्ड्स खाते हैं. बर्ड्स के जरिए क्या होते हैं? एक लैंड से दूसरे लैंड्स पर ये एंजियोस्पर्म जो है प्रोपोगेट होते हैं. सो दिस सीड्स, दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग containing seeds which are containing the embryo, these kinds of seeds helps in the propagation of the plants in angiosperms. Next, अब डिप्लॉयड zygote जो है सिंगैमी के थ्रू जो बनने वाला है, यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, डिप्लॉयड zygote बना रहे हैं. ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है और यही एम्ब्रियो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा. इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को ट्रिपल फ्यूजन. नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन. इन द ट्रिपल फ्यूजन, the pen, that is the primary endospermic nucleus is get formed, जो कि ट्रिप्लॉइड है, और ये डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में. What is endosperm? Endosperm is the nutritive tissue present inside the embryo. Embryo के आसपास जो है, around the embryo, one nutritive tissue is there in the nucleus that is called as a endosperm, which is made from the primary endospermic न्यूक्लियस. सो ये क्या करेगी? न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट, इट रिस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशन बाय सिंगैमी. सिंगैमी जहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं और डिप्लॉयड जाइगोट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगैमी. तो यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट की जो कंडीशन है वो रिस्टोर हो जाती है. तो डिप्लॉयड सेल्स आर गेट रिस्टोर. यही डिप्लॉयड सेल्स आगे जाकर जो है नए प्लांट्स में डेवलप हो जाएंगे. प्लांट्स के जो सेल्स रहते हैं वो डिप्लॉयड सेल्स रहते हैं. नेक्स्ट, इट
helps to avoid the polyembryony. क्या करेगा ये? polyembryony अवॉइड करेगा. As the name suggests, poly means many, embryony many embryos are there. बहुत सारे एम्ब्रियोज रहेंगे तो क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा बिटवीन द एम्ब्रियो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. एक एम्ब्रियो बन रहा है मीन्स मोनो एम्ब्रियोनी इज देयर which helps in a better development or propagation of the angiosperms or formation of new plants. इससे क्या हो रहा है? polyembryony नहीं हो रही है, so it helps in a formation of only one embryo. Next हम लोग देखेंगे what happen after the fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है. तो फ्लावर का कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है किसमें डेवलप हो जाएगा? Starting from the first thing, that is the calyx and corolla. Calyx, corolla, outer जो parts हम लोग flowers में देखे हैं, stigma, style, androecium, these gynoecium, these are get bitter. Bitter means the सूख जाते हैं, shed off हो जाते हैं after the fertilization, that is the double fertilization. Fertilization के बाद जो हम लोगों ने देखी है ovary, this is the part of gynoecium. ये ओवरी डेवलप हो जाएगी इनटू द फ्रूट वन. एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें क्या होता है? फ्रूट डेवलप होता है. फ्रूट के इनसाइड जो है सीड्स रहते हैं. तो फ्रूट जो है ओवरी से डेवलप हो रही है और अंदर के सीड्स जो है ओव्यूल से डेवलप हो जाएंगे. ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड. और फ्रूट के ऊपर हम लोगों ने देखा वॉल्स रहती हैं. ये वॉल बनती है ओवरी वॉल से एंड दैट फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्प. लेटर वी विल डिस्कस what is fruit and what is pericarp. Next, integuments. अब सीड आप लोगों ने देखा है, सीड के ऊपर कोट्स रहते हैं. That seed coats that is called as a testa and tegmen. Outer seed coat को हम लोग बोलेंगे testa. Inner seed coat is called as a tegmen, which is developed from the integuments. Integuments के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि एंजियोस्पर्म्स के ओव्यूल्स जो रहते हैं क्या रहते हैं? बाइटेगमिक. इनके ऊपर दो टाइप की कवरिंग्स रहती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स. ये सीड कोट में डेवलप होने वाले हैं. नेक्स्ट, माइक्रोपाइल इज देयर. अगेन द माइक्रोपाइल इज कन्वर्टिंग इनटू द वन ओपनिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सीड इनसाइड द फ्रूट. नेक्स्ट अबाउट द फ्यूनिकल. फ्यूनिकल जो कि स्टॉक है एनाटोपस या फिर ओव्यूल का जो स्टॉक है जहां पे बॉडी और स्टॉक एक दूसरे से अटैच रहते हैं. दैट फ्यूनिकल इज कन्वर्टिंग इनटू द स्टॉक ऑफ सीड. नेक्स्ट है न्यूसिलस. न्यूसिलस में मैंने आप लोगों को दो टाइप्स बताए थे, न्यूसिलेट्स एंड ट्यूनिकुलेट्स. जहां पे परसिस्टेंट जो है क्या रहेगा? न्यूसिलस प्रेजेंट रहेगा. एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में एक तरह के टिश्यूज के अंदर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसिलस. डिप्लॉइड सेल्स रहते हैं. ये न्यूसिलस अगर फर्टिलाइजेशन के बाद भी प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे परसिस्टेंट न्यूसिलस. दिस परसिस्टेंट न्यूसिलस विल गोइंग टू बी फॉर्म द पेरिस्पर्म. इसके बाद जो है एग सेल. एग सेल जो है क्या हो जाएगा? जाइगोट, जिसको हम लोग बोलते हैं अबाउट द oospore. oospore में डेवलप हो जाएगा. यही जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप होने वाला है. एंड द सिनर्जिड्स डिसअपियर एंड डिसइंटीग्रेट. ये सिनर्जिड्स डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. पोलर ट्यूब को बस्टिंग कंडीशन के लिए सिनर्जिड्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. सो दीज आर द changes inside the flowers before and the after one. ये changes हैं before और after fertilization. तो ये सारे changes होते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेन changes जो हो रहे हैं. Immediate after the double fertilization, embryo और endosperm form हो जाते हैं. Embryo डेवलप, zygote और क्या कहां से डेवलप हो जाते हैं? embryo और endosperm zygote और पेन्स डेवलप हो जाते हैं. जाइगोट एंड पेन. तो जाइगोट से किस तरह से एम्ब्रियो फॉर्म होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म किस तरह से फॉर्म होता है आगे हम लोग देखेंगे. फर्स्ट जो है क्या फॉर्म होता है? एंडोस्पर्म फॉर्म होता है. ये डेवलप होता है. इसके बाद जो है एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज द एंडोस्पर्म. Endo means inside. Inside the female gametophyte, this endosperm is formed. We have seen in the angiosperms, the double fertilization occurs. After the double fertilization,
Double fertilization consists of the two main parts, that is the syngamy, and the second one is the triple fusion. In the triple fusion, what happened? Secondary nucleus, which is the diploid in nature, combines with the second male gamete, which is haploid in nature. Both this secondary nucleus and male gametes together, they combine together, that is 2N and N, they forming the triploid primary endospermic nucleus, that is the short form is called as a PEN, that is primary endospermic nucleus. This is the primary endospermic nucleus. This primary endospermic nucleus is continuously dividing via the mitosis. This is dividing mitotically. And this mitotic division results in the formation of the endosperm. So now our endosperm having the cells which is triploid in nature. ट्रिप्लॉइड हम लोगों ने देखा 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जहां पे प्रेजेंट रहते हैं. अब माइटोसिस हो रहा है. माइटोसिस में हम लोगों ने देखा था कि एक सेल से 2 सेल्स यहाँ पे तैयार होते हैं और 2 सेल्स जो है सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट्स ही रहते हैं. सो अगर ये पेरेंट सेल 3N है और डॉटर सेल्स भी क्या रहेंगे 3N. तो इस तरह से कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होती है. कंटिन्यूअस mitotic division and a mass of cell is produced which is called as a endosperm. तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं पेन, एक कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन में चला जाता है एंड दे आर फॉर्मिंग द एंडोस्पर्म, दैट इज अ मास ऑफ सेल which is nutritive in function and it reserves the food material. Why it is reserving the food material? Because the zygote will get developed into the embryo. और क्या करेगा ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में ये जो है एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू बनकर एक्ट हो जाता है. सो हियर द ट्रिप्लॉइड फंक्शन, दैट इज ट्रिप्लॉइड नेचर किस तरह से होता है, ये फर्टिलाइज सेकेंडरी न्यूक्लियस से बना हुआ रहता है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक एन ऐड हो जाता है और ट्रिप्लॉइड हो जाता है. नेक्स्ट इट इज द फूड, इट रिजर्व्स द फूड. सो इट इज द हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो आगे जाकर क्या होने वाला है, डेवलप होने वाला है. जाइगो डेवलप होने वाला है आगे जाकर एम्ब्रियो में. तो डेवलपिंग एम्ब्रियो और डेवलपिंग जाइगोट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी कहां से मिलती है, फ्रॉम द एंडोस्पर्म. फूड रिजर्व एंड इट इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन. नेक्स्ट, इन सम फैमिली द एंडोस्पर्म इज गेट हाईली रिड्यूस्ड. दैट काइंड ऑफ अ फैमिली इज द ऑर्किडिएसी. ऑर्किडिएसी एज द नेम सजेस्ट, orchid plants are there. So in the Orchidaceae family, this endosperm is get reduced. Permanently इनमें क्या रहता है, एंडोस्पर्म जो है काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है. 3 families are there in the angiosperms which do not have the endosperm. That is Orchidaceae. Second है Podostemaceae and third is the Trapeaceae. In all these family, the endosperm is absent or they get highly reduced. Endosperm is reduced. इसके अंदर एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है. दैट इज द ऑर्किडिएसी, पोडोस्टेमेसी, ट्रैपिएसी. दिस इज द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जो है अलग अलग रहती है. एंडोस्पर्म is basically depending upon their development is divided into the 3 types. The first type is called as a nuclear type of development. यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होने वाले हैं. आगे जाकर हम लोग देखेंगे किस टाइप की यहाँ पे डेवलपमेंट होती है इन द न्यूक्लियर टाइप. इन द न्यूक्लियर टाइप मोस्ट ऑफ द 161 जेनेरास जो है क्या होते हैं, इस टाइप का जो है एंडोस्पर्म डेवलप करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर टाइप. इन द सेलुलर टाइप बहुत ज्यादा सेल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ सेलुलर टाइप्स. यहाँ पे 72 जो है फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर हैविंग दिस काइंड ऑफ सेलुलर टाइप ऑफ डेवलपमेंट. थर्ड जो है दैट इज द हेलोबायल. ये स्पेसिफिक होती है इन द हेलोबायसी फैमिली में. वन मोर विच इज वेरी रेयर ओनली इन वन प्लांट, दैट इज द जीमेज, दैट इज कॉल्ड एज अ मोजाइक एंडोस्पर्म.
मोजाइक एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस तरह की डेवलपमेंट होती है न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबायर और मोजाइक एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म किस तरह से डेवलप हो जाएगा। So in this time we are going to study about the development of endosperm. Endosperms are developed by the 4 different types. Via the nuclear type, second is the cellular type, third is the helobiotype type, and fourth is called as a rare pattern mosaic type. So endosperm कहाँ से डेवलप होता है? डबल फर्टिलाइजेशन जब एंजियोस्पर्म में होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू, जहां पे सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, यही प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन में जाता है और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर काइंड ऑफ अ टाइप। So what I am drawing over here is the embryo sac, क्योंकि embryo sac में ही 2 चीजें रहती है, आपका zygote जो कि सिंगैनी से बना हुआ है, सेकेंड पेन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट से बना हुआ है। तो दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एंड दिस वाइट इज द zygote वाइट। इसको हम लोग बोलते हैं अबाउट द oospore. Zygote is called as a oospore. So here the primary endospermic nucleus within the embryo sac, it is dividing mitotically. ये क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन में चला जाता है। माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा, पैरेंट सेल से ही डॉटर सेल्स बनेंगे। और पैरेंट सेल्स किस तरह से, यहाँ पे ट्रिप्लॉइड पैरेंट सेल्स क्या है, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस किस तरह से है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर 3n। तो डॉटर सेल्स भी क्या रहेंगे, ट्रिप्लॉइड रहेंगे। बट ये डिवीजन किस तरह से होती है, दिस माइटोटिक डिवीजन इज नॉट द कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन, ओनली द न्यूक्लियस इज गेट डिवाइडिंग। सेल्स यहाँ पे फॉर्मेशन यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, ओनली द न्यूक्लियस इज गेट डिवाइडिंग। सो माइटोटिक डिवीजन विदाउट द वॉल फॉर्मेशन, यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, कंटिन्यूअस न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री न्यूक्लियाई। And inside the embryo sac, there is some vacuoles are present. These are the vacuoles. Vacuoles means the space, open space, जो कि plant cells में usually present रहते हैं. These vacuoles are present. These free nuclei, जो कि continuous mitotic division जो होती है without wall formation से free nuclei form हो जाते हैं. यही free nuclei जब form होते हैं, the vacuole occupies the central position. So here, this is nothing but the vacuole. Is occupying the central position. Due to this one, this nuclei goes around the periphery. ये सारी nuclei जो है periphery यानी round में आ जाते हैं, periphery किनारे पे चले जाते हैं. That is the free nuclei. After they are going went towards the periphery, the wall formation take place. जो ये dots हैं ये है nucleus और जो circle में draw कर रही हूँ that is the wall. So here, so many cells are there at the periphery. Later, this vacuole is filled up by the multicellular cells. So here the multicellular cells are get formed. Embryo sac जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और multicellular cells क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं in the endosperm. This type is called as a nuclear type. So many nucleus are formed. न्यूक्लियर डिवीजन होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर टाइप। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर अंडरगोइंग द न्यूक्लियर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अबाउट 161 फैमिलीज आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है व्हीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। कोकोनट में आप लोग देखते रहेंगे द हार्ड शेल जो रहता है, जिसको हम लोग कोकोनट जो व्हाइट कलर का, दिस इज नथिंग बट द हार्ड एंडोस्पर्म इज देयर एंड द hollow structure is there which is the made from the vacuolated endosperm. यहाँ पे जो वैक्यूल्स हैं ओपन स्पेस क्रिएट करते हैं कभी कभी एंडोस्पर्म में,
और यही ओपन स्पेस जो है सेल से भर जाती है और यही सेल बर्स्ट होकर लिक्विड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म। तो कोकोनट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट रहता है इसको हम लोग बोलेंगे वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म एंड the liquid present inside the coconut is called as a liquid endosperm। और जो हार्ड कवरिंग है ये एक्चुअल मल्टीसेलुलर सेल की कवरिंग रहती है। दिस इज द कोकोनट एक्चुअल कवरिंग जो हम लोग खाते हैं व्हाइट कलर का कोकोनट, दैट इज द मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म इज देयर। जो अंदर स्पेस रहता है दैट इज द वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म हैविंग अ फ्री स्पेस and the liquid is called as a liquid endosperm। So this is the example of the endosperm nucleotide which occurs in 161 families of the angiosperm, most common type of the endosperm development। The second endosperm development is called as the cellular type of the endosperm development। In the cellular type what happen? Again this is the primary endospermic nucleus, this is the embryo sac। ये क्या है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है जो कि ट्रिप्लॉइड है। अगेन दिस इज कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग वाया द माइटोसिस। सिर्फ यहाँ पे माइटोसिस ही होगा, मियोसिस नहीं होगा। तो इट इज डिवाइडिंग माइटोटिकली बट इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस हो रहा था। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होने के साथ साथ जो है साइटोकाइनेसिस भी होगा। दैट इज नथिंग बट द माइटोसिस occur via the wall formation। So your wall formation continuously occur and one bigger embryo sac which is having a cells, that is the multicellular cells। compact एक structure बन जाएगा that is the multicellular endosperm is get formed। इस तरह से क्या हो जाएगा, continuous mitosis होगा which is followed by wall formation। वॉल फॉर्मेशन फॉलोड होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे दैट इज द मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म। मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म व्हाइट में जो मैंने ऊपर डिनोट किया है। अगेन दिस इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो थोड़ा सा डेवलप हो गया है, दैट इज द जाइगोट, इसको हम लोग oospore बोलते हैं, एम्ब्रियो। दिस इज द टाइप जिस कॉल्ड एज ए सेलुलर टाइप। सेल माइटोसिस होती है विथ वॉल फॉर्मेशन इमीडिएट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोसिस होगी, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस रहेगी। बाद में जब सेल न्यूक्लियस अरेंज हो जाएंगे पेरीफेरी पे तब जाकर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होने वाली है। दिस टाइप ऑफ द सेलुलर टाइप इज ऑकर इनसाइड द balsam species, in the Petunia species and Adoxa. These are the examples. And here about the 72 families are involved in the cellular type of the development of endosperm. 72 families एंजियोस्पर्म के सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है डेवलप करते हैं। यहाँ पे 161 फैमिलीज थे। नेक्स्ट टाइप विच इज कॉल्ड एज ए हेलोबायल टाइप। हेलोबियल और हेलोबायल। हेलोबियल or helobial is basically occurring inside the one kind of a angiosperm which is called as monocotyledons। monocotyledons में एक ऑर्डर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोबायल्स। हेलोबायल्स जो है ऑर्डर में जो कि मोनोकोटिलॉन से बिलोंग करती है। एग्जाम्पल है एस्फोडिकस। एस्फोडिकस इसमें होता है अबाउट द हेलोबायल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इन्हीं फैमिलीज इन्हीं ऑर्डर्स में क्या रहते हैं, इस टाइप की जो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट रहती है। व्हाट हैपन इन दिस काइंड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट? इन दिस वन द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो रहता है दैट इज द पेन, इट डिवाइड ट्रांसवर्सली। ये क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन में चला जाता है। ट्रांसवर्स मीन्स फ्रॉम वन सेल द टू सेल्स आर गेट अराइजिंग। ये आपका क्या है, पेन है। दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये ट्रांसवर्स से डिवाइड होता है, दो जो है अनइक्वल सेल्स बन जाते हैं। द बिगर सेल एंड द स्मॉलर सेल, बिग एंड स्मॉल। द बिगर सेल इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एंड द स्मॉलर सेल्स इज टुवर्ड्स द चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड, ये दो सेल्स इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं और दोनों के बीच में क्या हो जाता है, वॉल फॉर्मेशन। अनइक्वल सेल्स बन रहे हैं वाया द माइटोसिस। Unequal cells are formed in which one is the bigger cells towards micropyle,
स्मॉल सेल्स जो है चलाजल एंड की तरफ है. Again, in the bigger cells, the continuous mitotic divisions occur like a free nuclear type. फ्री न्यूक्लियर में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है क्या हो जाएंगे, माइटोसिस फ्री न्यूक्लियर टाइप. ओके, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी की तरफ अरेंज हो जाएंगे. अ बिगर वैक्यूल इज गेट फॉर्म इनसाइड द सेंटर वन in the bigger cell. So this kind of a division that is called as a halobial kind of a division. wall formation जो रहेगा सेल न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अराउंड साइटोकाइनेसिस होगा, wall formation होगा. This wall formation only take place inside the bigger cells in the halobials one. यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो टाइप के डिविजन हो रहे हैं. फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, इसके बाद जो है क्या हो रही है, अबाउट द सेलुलर डिविजन हो रही है, सेल फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर टाइप. ये क्या है, इंटरमीडिएट है, दोनों एक के बाद एक होने वाले हैं इसके अंदर. इट इज कॉल्ड एज द हेलोबायल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो कि हेलोबायल्स मोनोकोटिलडॉन्स के ऑर्डर्स में होते हैं. एग्जाम्पल है Asphodilus. So this is the type. Another type I have mentioned in this chart one, that is called as a mosaic pattern. In a mosaic kind of endosperm development, in which the endosperm is having the two types of endosperm में जो है दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज. Example is the corn one. Endosperm is having the two type of tissues. One is white, one is the yellow, which is occur inside the corn. Example है इसकी about the corn one. So this is the mosaic kind of a development of endosperm.